गांव शिवपुर की उस जर्जर झोपड़ी को गौर से देखिए, जहां दरवाजे के पास बैठा वो छोटा सा बच्चा रो भी नहीं रहा, बल्कि खामोशी से आसमान को ताक रहा है, क्योंकि उसके आंसू तो उसी दिन सूख गए थे जिस दिन उसने इस दुनिया में कदम रखा और उसी पल अपने माँ बाप को खो दिया। नीचे ठंडी जमीन पर उनके निर्जीव शरीर पड़े थे और ऊपर उस मासूम की जिंदगी तन्हाई के साथ शुरू हुई थी। उसकी दादी सरला देवी छाती पीट पीट कर रो रही थीं। हे भगवान, यह कैसा न्याय है। कम से कम एक बार तो अपने बच्चे को गोद में ले लेते। तभी झोपड़ी के बाहर भारी कदमों की आहट हुई और गांव का मुखिया रघुवीर अपने कुछ लोगों के साथ अंदर आया। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि डर और नफरत थी। उसने कठोर आवाज में कहा, सरला, सच को स्वीकार कर लो। यह बच्चा नहीं अपशकुन है जिसने जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खत्म कर दिया। वह पूरे गांव के लिए खतरा है। सरला देवी गुस्से और दर्द से कांपते हुए बोली, नहीं, यह मेरा पोता है, कोई श्राप नहीं। मैं इसे पालूंगी, चाहे मुझे इस गांव से निकाल दिया जाए। मुखिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो ठीक है, आज तुम दोनों इस गांव के लिए मर चुके हो। समय बीतता गया और वह बच्चा अर्जुन बड़ा होने लगा, लेकिन उसके लिए दुनिया कभी नहीं बदली। गांव के बच्चे उसे अपने साथ खेलने नहीं देते, लोग उसके हाथ का पानी तक नहीं पीते, औरतें उसे देखते ही अपने घड़े हटा लेती। अर्जुन एक दिन रोते हुए अपनी दादी से पूछता है, दादी, सब मुझे पत्थर क्यों मारते हैं? क्या मैं सच में बुरा हूं? सरला देवी उसे गले लगाकर कहती हैं, नहीं बेटा, तू बुरा नहीं है, बस दुनिया अंधी है। साल गुजरते गए और अर्जुन जवान हो गया। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर गांव लाया और मुखिया के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, यह लकड़ियां ले लीजिए, बदले में थोड़ा अनाज दे दीजिए। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, अबे मनहूस, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तेरी लकड़ियां जलाकर मैं अपने घर को बर्बाद करूं? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, लकड़ियां मत लीजिए, पर मुझे इंसान समझकर एक वक्त की रोटी दे दीजिए। मुखिया ने उसे धक्का देकर कहा, तेरा हक सिर्फ तिरस्कार है, दफा हो जा। वहां से टूटा हुआ अर्जुन जंगल की ओर चला गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मेरा कसूर क्या है? तभी अचानक जंगल में एक लड़की की चीख गूंजी, बचाओ, कोई है, बचाओ। एक जंगली भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन तुरंत दौड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से भेड़िए को भगा दिया। लड़की कांपते हुए बोली, आपने मेरी जान बचाई, आप कौन हैं? अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं वही हूं जिसे दुनिया मनहूस कहती है। लड़की ने हैरानी से कहा, जो किसी की जान बचाए वह मनहूस कैसे हो सकता है? मेरा नाम आरती है और आज से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दोनों ने शादी कर ली और छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन शुरू किया। भले ही खाने को कम था, लेकिन उनके दिलों में सुकून था। एक दिन आरती ने खुश होकर कहा, अर्जुन, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मैं उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफानी रात आरती को प्रसव पीड़ा हुई और कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। दाई बाहर आई और धीमी आवाज में बोली, बच्चा नहीं बचा, और आरती भी चली गई। यह सुनते ही अर्जुन की दुनिया उजड़ गई। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा, क्या मैं सच में अभिशाप हूं? जिसने भी मुझसे प्यार किया वह मुझसे छिन गया। तभी एक साधु उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, तू अभिशाप नहीं है, यह तेरे पिछले जन्म का कर्ज है। तूने कभी किसी का घर उजाड़ा था और आज वही दर्द तू खुद झेल रहा है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? साधु बोला, हाँ। अपने कर्म बदलकर अगले दिन अर्जुन गांव लौटा, लेकिन इस बार उसने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। वह चुपचाप लोगों की मदद करने लगा, भूखों को खाना देने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गांव वालों का दिल बदलने लगा और एक दिन वही मुखिया उसके सामने आकर झुक गया और बोला, हमें माफ कर दो अर्जुन, हम गलत थे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं मनहूस नहीं था, बस आपकी सोच गलत थी। और उसी दिन से शिवपुर गांव में नफरत की जगह इंसानियत ने ले ली।